हिट विकेट बाय रैंपस में आप सबको वेलकम करते हैं। और आज मेरे साथ मेरे लॉन्ग टाइम नो सी वाले फ्रेंड जो कि अभी 5 टेस्ट मैचेस 3 वनडेज कवर करके आए हैं। अब तो ये जर्नलिस्ट बन गए, पहले यूट्यूबर थे, क्रिकेट एनालिस्ट थे, अब ये उससे ऊपर चले गए। तो अब ये मोतबिर हो गए हैं, तो अब इनको मोतबिर करके बात करूंगा। बहराम काजी, क्रिकेट महफिल वाले डेफ मैंगो हमारे साथ है। इनका अपना भी चैनल है क्रिकेट काजी, तो उस पर भी आप सब्सक्राइब करो। डेफ मैंगो पे आप इनके वो ग्रास रूट क्रिकेट पे आप इनके देख सकते हो पॉडकास्ट, जिसपे ये जेरड किम्बर के साथ डिफरेंट क्रिकेटर्स एनालिस्ट के साथ करते रहे। और 5 टेस्ट मैचेस जो हिस्टोरिक सीरीज थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो 20 ईयर्स बाद हुई है, इंग्लैंड 17 ईयर्स बाद हुई है। ठीक है, हमें फेंटी पड़ी है, कोई इतनी अच्छी नहीं गई, बट स्टिल बहराम का हम पूछेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और चीजें कैसी, पाकिस्तान क्रिकेट को इन्होंने कैसा देखा, किन चीजों पे काम होना चाहिए। तो टाइम जाया नहीं करते बहराम, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। कैसे हैं आप? आपकी आई होप थकावट अब उतर गई होगी, क्योंकि इतने सारे मैचेस थे, वो सब करना इट्स नॉट एन इजी जॉब। जी। वालेकुम अस्सलाम रामेश। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शो पे इनवाइट करने का। आप और असजद और दो चार ऐसे और लोग हैं जो शुरू से जर्नी फॉलो कर रहे हो, तो आप लोगों को हमेशा दिल के करीब ही रखते हैं। और आपसे मिलने की भी जो है एक वो बकेट लिस्ट से एक चीज चेक ऑफ हो गई थी अर्लियर दिस ईयर और वेल एंड ऑफ लास्ट ईयर। तो नहीं, बहुत खुश हूं इधर आपके शो पे आके। और जी यकीनन काफी टायरिंग था, काफी एग्जॉस्टिंग था। ऊपर से साथ साथ तो चलो मैं क्रिकेट ये 5 टेस्ट और 3 वनडे कवर करा था, मगर बीच में शादियां, एंगेजमेंट पार्टीज, फिर मेरे अनफॉर्चुनेटली कुछ हॉस्पिटल के चक्कर लग गए, तो मैं बहुत ही एग्जॉस्ट होकर इस्लामाबाद पहुंचा था। एंड अब थोड़ा डाउन टाइम एंजॉय कर रहा हूँ। थोड़े शोज जो मैंने नेटवर्किंग की हुई है थ्रू आउट द होम सीजन, उन लोगों को लाना चाह रहा हूँ अपने शो पे, क्योंकि ग्रास रूट क्रिकेट के साथ मेरे तो ख्याल से अब ताल्लुक कुछ 1 डेढ़ हफ्ते का रह गया। लेट्स सी इफ दैट चेंजेस, कोई पता नहीं होता जिंदगी का। बट मैं यही चाह रहा हूं अब कि कुछ ब्लॉकबस्टर शोज आप लोगों की स्क्रीन तक पहुंचा सकूं। तो अभी जिस तरह जैरेड किम्बर, माइक एथरटन के साथ शो रिकॉर्ड करने का मौका मिला, बड़ी वो अजीब सी फीलिंग होती है आपके साथ ही इस तरह यूट्यूब पे स्टार्ट करके, और फिर हाथ पैर मार के कहीं ना कहीं अब कुछ बन रहा है, बस इंशाल्लाह आगे भी कुछ बनता रहे। बट जितना टायरिंग था उतना रिवॉर्डिंग भी था। यकीन करें कि 7वें आसमान पे था मैं पहले दिन। तो जब मैं गया प्रेस बॉक्स के अंदर तो देखा था कि मेरे सामने माइक एथरटन और नासिर हुसैन जैसे लेजेंड्स हैं जिनको मैं आइडलाइज करता रहा हूं बचपन में। मैं तो स्काई क्रिकेट की कवरेज देख देख कर उसके लेवल तक पहुंचना चाहता हूं जिंदगी के अंदर। तो इनके साथ तो इतनी अर्ली ऑन इन माय करियर शोल्डर्स रब करना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ी चीज है। और बस अल्लाह मियाँ का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। एंड बस इसी तरह कोशिश यही करूंगा कि मेहनत करता रहूं और आगे और अपॉर्चुनिटीज आती रहें। अच्छा बहराम, मैं इसी को ही कंटिन्यू करूंगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के। सिंस यू स्टार्टेड, यू पहले आप यूट्यूब पे थे, आपने स्टार्ट किया, हम बिल्कुल क्रिक काजी हो या ग्रास रूट क्रिकेट हो, वहां से कंटेंट फॉलो किया। अब आपने अजद का नाम लिया, मेरा नाम लिया, तो थैंक यू सो मच उसके लिए, मैं कह सकता हूँ। बट जो आने वाले लोग हैं जो इस चीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं, पैशन है ऑब्वियसली, अगर हम यहाँ बात करें, हम एक पैशन को अपना परसू कर रहे हैं, उनको क्या सजेशन थे कि यार अच्छा अगर इस लेवल पे जाना है कि ब्रॉडकास्ट करना है, क्रिकेट को जाके कवर करना है हिस्टोरिकल ग्राउंड्स में जाके। अभी आपने माइकल एथरटन, नासिर हुसैन की बात की, आई होप आप बहुत सारे लोगों से मिले होंगे वहां पे, बहुत सारे लेजेंड्स हैं, उन सब के साथ आपने किया है। उस चीज को लेके आप, जो आने वाले यंगस्टर्स हैं जो देख रहे हैं, जो आइडलाइज करें कि हाँ यार हमें भी यही करना है, यही है ड्रीम, तो उनके लिए क्या आपकी क्या सजेशन है उनको, आपका? बड़ा जबरदस्त सवाल है आपका। आई डोंट थिंक अभी तक किसी ने मुझसे शो पे कभी पूछे। आपस की बात है, किसी का बनता भी नहीं था, कुछ उस लेवल पे किया भी नहीं था। और ये भी लाइक बाहर से लोगों को लगता है दैट आई हैव मेड इट और मैं पहुंच गया हूं, मगर एक्सपोजर अच्छा मिला। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अली तरीन और ग्रास रूट्स की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। बट अल्टीमेटली मैं इस वक्त कुछ हूं नहीं और आपकी नजरों में आ गया हूं, बस ये इसका शुक्र अदा करता हूं उनका। बट अभी बहुत लंबा रास्ता है और मैं कई करीब भी नहीं पहुंचा जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। एंड जर्नी वैसे रामेश शायद आपको भी ना पता हो, स्टार्ट हुई थी 2013 में। तो मेरे एक्चुअली हाई स्कूल में ना मेरे मामू से बात होती थी मेरी बहुत ज्यादा, अभी भी बहुत बात होती है, मगर तब उन्होंने मेरी थोड़ी थिंकिंग चेंज की। उन्होंने पावर ऑफ अट्रैक्शन और जिद्दोजहद के कोई आप चीज के पीछे करो तो उस चीज को पाने की एक वो साइंस या माइंडसेट मेरे अंदर एम्बेड किया। तो मैं 16-17 साल की उम्र में ही मेरे जो कंप्यूटर का वॉलपेपर था उसके अंदर एक कोलाज था तस्वीरों का, जिसके अंदर मैं सारी वो चीजें डालना चाहता था या डाली मैंने जो मैं अपनी जिंदगी से चाहता था। एक 10 ईयर प्लान आप कह लो। तो उसके अंदर जॉन डाइक्स जो स्पोर्ट्स सेंटर के थे उनकी भी एक क्लिपिंग थी वहां पे। तो शौक बचपन से था, मगर फिर मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में चला गया और 2011 से 13 तक मैं उसी के अंदर किसी तरह अपनी पैर जमाने की कोशिश कर रहा था। काफी चैलेंजिंग था। बट 13 के अंदर मैंने अपना पहला आर्टिकल लिखा ट्रिब्यून के लिए। ट्रिब्यून ब्लॉग्स यूज्ड टू बी बिग बैक इन द डे, बहुत लोग पढ़ते थे।
तो 13 से 17 के दरमियान मैं ट्रिब्यून के लिए ना ऑन एंड ऑफ लिखता था जब भी मैं इंस्पायर्ड फील करता था। तो मेरे ख्याल से 23 ऑपेड्स है मेरे ट्रिब्यून के लिए। तो अगर आप ट्रिब्यून की वेबसाइट ब्लॉग्स ट्रिब्यून पे बहराम काजी जाकर लिखेंगे तो आ जाएंगे, वो किसी ने चेक करना हो। बाकी इस दौरान मैं जब जब भी पाकिस्तान आता था छुट्टियों पे अपनी, तो मैं हाथ पैर मारता था कि कहीं टीवी शीवी पे मैं किसी तरह आ जाऊं। तो लकीली इनफ एक दफा पीटीवी वर्ल्ड ने मुझे पकड़ लिया और 2014 में मैं स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा जो शो था जिसमें अली गौहर थे, लीना अजीज हैं, अहमद नवाज साहब हैं, उसके अंदर मैं एज एन एनालिस्ट फीचर किया मैंने। जब भी वापस आता था 13 से 17 के दरमियान, 2013 टू 2017 मैंने ऑन एंड ऑफ इसमें काम किया। 17 से 21 के दरमियान मैंने कुछ भी नहीं किया। आई ग्रेजुएटेड और मैंने अपनी सिटीजनशिप का भी काम करना था कनाडा में, एक मकसद से गया हुआ था मैं वहां पे। और इवन दो मेरा प्लान हमेशा था कि वापस आकर इसको परस्यू करूं, मुझे अपने पैर जमाने थे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर। तो फिर उसके अंदर मेहनत लग गई। एंड एनीवन हु इज वाचिंग दिस हु डज अ कॉर्पोरेट जॉब, आपको पता ही होगा कि 9 to 5 सिर्फ नाम की होती है, पूरी रात का रगड़ा है और काफी आपको मेहनत करनी होती है उस वाली फील्ड के अंदर ऊपर बढ़ने के लिए, जो कि मैंने किया सक्सेसफुली। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हो गया वो सब कुछ। 2021 ठीक है जी, साल हो गया कोविड को, कनाडा इज वर्क फ्रॉम होम। अब मैं घर से काम कर रहा हूं और मैं सोच रहा हूँ कि यार बिराम तेरे अब इंशाल्लाह अगले साल तक सिटीजनशिप का हो जाना चाहिए। इफ यू वांट टू परस्यू दिस, तो वहां जाकर पहुंचकर ये नहीं कहना कि जी शौक है मुझे, कोई ना कोई रख ले। कोई बॉडी ऑफ वर्क, कोई पोर्टफोलियो होना चाहिए आपके पास। तो मैं बीच में कुछ एक दो पॉडकास्ट के साथ डैबल कर चुका था और मैंने कहा अगर अपना अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं। आई हैड एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू डू इन माय माइंड। अगर आप लोग कभी क्रिकाजी पे जाएं तो सारा इंट्रो वगैरह देखें, वो मेरे दिमाग में शुरू से था। तो मैंने कहा क्यों ना अब इसको इसमें थोड़ी जान डाली जाए। एंड बेसिकली उसके बाद मैंने 180 ऑड डेज, आधे साल के अंदर 94 वीडियोस चर्न आउट की थी, विच इज अबाउट, और आपको तो पता ही होगा, आपकी खुद बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी है, आप बहुत रेगुलरली वीडियोस पोस्ट करते हो। तो बेसिकली इट वाज अ वीडियो एवरी अदर डे, और एक्चुअली लिटिल बेटर देन दैट। और 94 वीडियोस के बाद, जिसके अंदर आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू इंटरव्यू राशिद लतीफ, डॉक्टर नुमान नियाज, गौतम भिमानी, जो कि मेरे एक बहुत बड़े रोल मॉडल हैं, जस्ट बिकॉज ही इज समवन हु हैजंट प्लेड क्रिकेट। हमारी तरह वो टॉप पे पहुंचे हैं। इनके शोज करने के बाद ग्रास रूट्स क्रिकेट की जब नजरों में मैं आया, एंड हसन भाई ऑफ कोर्स सब यहाँ पे शायद हसन भाई को जानते हो, वो एक बहुत क्रूशियल मेंबर थे फैसिलिटेट करने में। तो बेसिकली ग्रास रूट सेट के जो आप वहां काम करते हो हमारे लिए करने शुरू कर दो। एंड आई वाज लाइक श्योर 100%, जिस चीज के मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे उसके मुझे थोड़े पैसे मिल जाए तो इसमें क्या बुरी बात है, और एक्सपोजर है। एंड आई वांटेड टू इंक्रीज माय विजिबिलिटी, और एक्सपोजर चाहता था मैं। तो मेरे लिए नो ब्रेनर था। और हसन भाई भी इज समवन जिनका बहुत, जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है, जितने वो एक क्रूशियल मेंबर रहे हैं मेरे करियर के अंदर उसको आगे लेकर जाने में, और एक कांस्टेंट रीअश्योरेंस देने के लिए, कांस्टेंट इंकरेजमेंट देने के लिए कि नहीं बेराम यू आर गुड, तुम कर सकते हो ये। तो वाइल्स्ट आई ऑलवेज ट्राई टू स्टे ग्राउंडेड, जो लोगों की तरफ से मुझे हौसला मिला है, हसन भाई एट द फोर फ्रंट, मेरी फैमिली बड़ी सपोर्टिव रही है, क्योंकि आसान तो नहीं है इस तरह जॉब वगैरह छोड़कर कनाडा से यहाँ आकर ये परस्यू करना। आराम से कह सकते हैं कि बेटे कोई अच्छी नौकरी करो, ज्यादा पैसे कमाओ, ये वो ऑल दैट। तो सपोर्ट सिस्टम मेरा सॉलिड रहा, विच आई वॉज लकी। ठीक है, ये हर किसी के पास होता नहीं है। और उसके बाद सिंपल सी चीज है रामेश, हसल यार, आपको तो पता है, बाकियों से बेहतर पता है कि बस कंटेंट पे कंटेंट चढ़ाई जाओ, कंसिस्टेंट रहें, और जहां मौका मिले वहां पे आप करें। अब मैं जब कवर कर रहा था गेम्स, तो मैं मैच रिपोर्ट्स भी लिख रहा था, मैं फैन कैम इंटरव्यूज भी कर रहा था, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी कर रहा था। मुझे कोई ये ऑर्डर्स नहीं आए हुए थे कि ये चीजें करनी है। दिस वाज मी ट्राइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ माय अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं ऐसे मौके को जाया नहीं करना चाहता था। तो अगर कोई यंगस्टर्स जो कि करना चाह रहे हैं परस्यू इस फील्ड को, अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए तो जस्ट हसल। आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा अगर आपका कोई बॉडी ऑफ वर्क ना हो। आपके पास जब एक एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो होगा, आपको ये मेरा काम है, ये मैं आपको स्किल्स और एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर सकता हूं, तो फिर जाकर कहीं शायद समवन विल टेक अ पंट ऑन यू, शायद आप पे कोई चांस ले ले। और मैं खुशकिस्मत था कि मेरे ऊपर ग्रास रूट से चांस लिया, और अब आई बिलीव 96 वीडियोस मैं साल 13 एक महीने के अंदर ग्रास रूट्स के लिए भी कर चुका हूं। एंड इट स्टार्टेड स्लोली, वॉइस ओवर्स, स्क्रिप्ट्स और इस तरह की चीजें, फिर आहिस्ता आहिस्ता होस्टिंग हसन भाई से मेजरली टेक ओवर कर ली, एंड बहुत ज्यादा शोज किए और आप लोगों ने बहुत पसंद किए। तो एनीवन हु हैज बीन सपोर्टिंग ग्रास रूट्स क्रिकेट, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के बगैर हम किस तरह आगे पहुंच सकते हैं। तो बस यही एडवाइस है कि हासिल करें, जितनी मेहनत कर सकते हैं करें। देखिए, इंडस्ट्री में ब्रेक थ्रू करना आसान नहीं होता, मैं भी कोशिश ही कर रहा हूं अभी। तो जितना काम कर सकते हैं करें, और बजाय इसके कि आप घर पे बैठ के बोले कि देखें यार ये कुछ मैंने किया, कुछ बन नहीं रहा, लगे रहें, रिलेंटलेस हो जाएं, हिम्मत ना हारें, और बस चर्न आउट करते रहें कंटेंट। ये लिटरली मेरी उस दिन जैरेड किम्बर से ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है, वेयर ही वाज लाइक यू आर वेरी वेरी क्लोज, आपने हिम्मत नहीं हारनी, यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड, और इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता आ जाएगा।
तो बस यही मेरी एडवाइस है कि जस्ट स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट वर्किंग। मतलब मुझे भी बड़ा मोटिवेट कर दिया है, मैं तो खैर बना ही रहा होता हूँ कंटेंट, लेकिन नहीं बहुत नहीं अच्छी रामेश बात। साहब, तो खैर आपको और असजद को देखकर ही तो मेरा एक कीड़ा जागा था कि मैं कह रहा था कि यार ये तो रोज रोज की वीडियो लगा रहे हैं। और अच्छी बात है, अच्छा जैसा आपका अपना ब्रांड है, आप मजाइया शो करते हो, माइनस योर पॉडकास्ट, अगर कोई भी आप में से रामेश का शॉर्टर कंटेंट देखता है तो मैं इसलिए देखता हूं कि मुझे चलो हंसी आ जाती है उससे, ठीक है। मेरा प्राइमरी फोकस वो होता है। असजद की अपनी एक ब्रांड थी, एवरीवन नीड्स टू आइडेंटिफाई दैट ब्रांड और उस पर फिर आप लगे रहो। और मेरी ब्रांड हमेशा से यही हुई है कि मैं सिंसेयर और ऑनेस्ट कवरेज करना चाहता हूं। और सेंसेशनलिज्म बहुत है हमारे मीडिया में, उससे जरा दूर हटकर वो फोकस मैं वापस क्रिकेट आगे पे लाना उस चाहता पे करूंगा बात, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि मुझे जो सबसे अच्छी बात है कि मेरा, आपने अपनी हसल रोकी नहीं है, आप यू केप्ट ऑन गोइंग। अब क्रिकाजी से या ग्रास रूट आप लगे रहे। मैं आई रेड योर ऑल आर्टिकल्स, मैच रिपोर्ट्स मैंने थैंक यू। पढ़ी है, मैंने वॉइस ओवर वाली भी वीडियोस देखी हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि आपको बैक पे हसन भाई जैसा एक सपोर्ट मिली। अब जिनको नहीं हम्म। पता, नवाब हसन कुरैशी मेरे चैनल पे भी 2-3 दफा आ चुके हैं, हमने बड़ी बात की है बहराम के साथ ऑब्वियसली। और मैंने खुद देखा है ये, मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने खुद देखा है कि जिस तरह बहराम को सपोर्ट की गई, नजर आया कि हाँ। एंड आई थिंक यू आर लकी के राइट टाइम पे राइट प्लेस पे यू वर देयर, बिल्कुल। और उससे एक एक्सपोजर मिला। बहराम, ये एक तो बड़ी एक जबरदस्त एक बात और है जी। चीज मैं ऐड कर श्योर दूं इसके श्योर अंदर, श्योर। हसन भाई की नो डाउट सपोर्ट है, बट आई वुड आल्सो लाइक टू पॉइंट आउट कि देखिए इंडस्ट्री में ज्यादा पैसे नहीं है। एंड आई विल डेफिनेटली चेक माई प्रिविलेज ओवर हियर। मैं यहाँ पे वापस आया हूँ जॉब छोड़ के, कैसे वापस आ गया हूँ यार, मेरे पास ऑलरेडी मेरे माँ बाप का घर है, मुझे यहाँ पे खर्चे नहीं है, खाने पीने के पैसे नहीं देने, कंट्रीब्यूट नहीं करना घर के अंदर, ये टेंशन मेरे सर पे नहीं है। तो इफ यू आर अ यंग प्रोफेशनल इट माइट बी हार्डर फॉर यू अनफॉर्चुनेटली, बट आपने लगे रहना है और मेहनत करते रहो, और जितना आप मेहनत करोगे इंशाल्लाह अल्लाह मियां फल देता है। नहीं एब्सोल्युटली, ये वही काम है कि इस पे मैं तो सबको ये कहता हूँ यार, थोड़े से बेशरम हो जाओ। थोड़े से बेशरम हो गए, ये काम चलता है, क्योंकि एट द एंड अगर आप कंटेंट के साथ अपने काम के साथ सिंसियर हो, देखिए लाइक मैं, कि मुझे पता है कि हाँ यार ये कॉमिक टच देता है या ये कोई हम्म। बिल्कुल ही जुगतबाजी पे आता है, लेकिन बात गलत नहीं होती, वो बिल्कुल क्रिकेट से सिंसियर है। सिमिलरली बिल्कुल। आप हैं, हसन पैशन भाई है ना हैं, आपका, आप हसन दिल से भाई बात हैं। करते हो। बिल्कुल हम कोई वो और लेके देखिए नहीं चल रहे। अल्टीमेटली ना, सबको ये रियलाइज करना चाहिए कि ये जो फील्ड है इसके अंदर ओपिनियंस होंगे। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि आप कितनी तमीज से उनको पोर्ट्रे कर सकते हो। अब रामेश की एक सोच हो सकती है, मेरी एक सोच हो सकती है, वी डोंट हैव टू हेट ईच अदर, अग्री टू डिस सॉरी हाँ यही होता है ना, अग्री टू डिसएग्री करना सीखें। और इसी तरह साथ साथ कम्युनिटी में सबको आई साथ थिंक लेकर ये चलें। हमारे यहाँ एक सोसाइटल भी एक बात है कि लोग एग्री नहीं करते। अगर लेट से मुझे या आपको बाबर आजम अच्छा लग रहा है एज ए कैप्टन, दूसरे को नहीं है, तो हमें तो वो माँ बहन एक करने लग जाएगा। कोई नहीं यार, अगर नहीं सोचिए है तो तुम्हारी कितनी गालियां पड़ती हैं मुझे, तो जो मेरा इतना हमेशा रिस्पेक्टफुल रहता हूं मैं, मुझे भी आई मीन गालियां मैं पड़ती अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, हैं। मैं उसी पे अब कंटिन्यू करूंगा। बहरहाल 5 टेस्ट मैचेस आपने कवर किए, 3 हम्म। इंग्लैंड से जो हुए थे ऑब्वियसली, और 2 न्यूजीलैंड। यार हम कहाँ लैग कर रहे हैं? मतलब हमारी होम सीरीज है। मैं अभी, आज मैंने एक वीडियो किया, मैं रेफरेंस एक दे रहा था। इंडिया जब गया था ऑस्ट्रेलिया का वो सीरीज खेलने बॉर्डर गावस्कर, ना वो जिस तरह जीता, वो अपनी फोर्थ स्ट्रेंथ से जीता है। बी साइड, सी साइड नहीं, डी साइड से उन्होंने जीता है। हम अपने होम ग्राउंड पे, ये 1-2 इंजरीज कुछ प्लेयर्स की हुई, ठीक है, शाहीन वॉज इंजर्ड इन वर्ल्ड कप, नसीम भी ड्यूरिंग द सीरीज हो गया, हारिस भी हो गया, लेकिन हमने प्लेयर्स को चांस दिया। मोहम्मद अली डोमेस्टिक में करके आया था, हम्म। लेकिन हमें कुछ अच्छी चीजें भी नजर नहीं। साउथ शकील हमें नजर आया कि हाँ यार ये हमारा एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, जो अगले लेट हम्म। से 10 to 12 ईयर्स हमारे एक सिक्योर कर सकते हैं। हम लैग या कहाँ कर रहे थे फिर? अच्छा, आप चाहते हो कि मैं फर्स्ट इंग्लैंड सीरीज को एड्रेस करूं? श्योर, इंग्लैंड सीरीज पे बिल्कुल। यार इंग्लैंड वाली सीरीज देखें, एक खास सीरीज थी एक तो, विद ऑल द बिल्ड अप, इंग्लैंड कमिंग बैक टू पाकिस्तान आफ्टर 17 इयर्स, एक हिस्टोरिक सीरीज थी, इंग्लिश मीडिया आया हुआ था, एवरीवन टेक्स टेस्ट क्रिकेट रियली सीरियसली इन द इंग्लिश मीडिया। और इसके अंदर पाकिस्तान वाज अ टीम इन ट्रांजिशन एंड इंग्लैंड वाज अ टीम रिजुविनेटेड। एक फूंक डाल दी थी जान की ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स की पार्टनरशिप ने, जिसको सब बेसबॉल कह रहे हैं, उनको ब्रेंडन मैकलम को पसंद नहीं है लफ्ज, मगर अब तो कॉइन हो चुका है, वो उनके हाथ से गेम निकल चुकी है। सबसे पहले तो आपके पास कोई एज सच कोई तरीका था नहीं बेसबॉल को काउंटर करने का, द पिचेस डिड नॉट हेल्प। इन हाइंडसाइट में भी कोई फास्ट ट्रैक्स आप बना लेते जिससे आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो फास्ट बॉलिंग है, उसको सपोर्ट मिल सकता, शायद वो एक बेहतर तरीका होता जाने का। हाइंडसाइट में तो बातें करना बड़ा आसान है। पिंडी की पिच मेरे हिसाब से तो पूरी थी, मगर चलो उसका डिमेरिट पॉइंट जो है रिसेंड हो गया, बट अल्टीमेटली अगर आपकी बैट और बॉल के दरमियान कॉन्टेस्ट जो है बहुत ही स्क्यूड है बैट की तरफ या बॉल की तरफ, ठीक है, कुछ डेंजरस पिचेस भी होती है, उनको भी डिमेरिट पॉइंट मिल जाता है। मेरे ख्याल से दैट्स नॉट हेल्दी फॉर द गेम, और खास तौर पे पाकिस्तान की स्ट्रेंथ्स पे वो प्ले नहीं करता। नाउ आई डोंट वांट टू बी ओवर क्रिटिकल ऑफ रमीज राजा, बट आई थिंक व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू
was कि रावलपिंडी में स्पिन विकेट बनाए और इस चक्कर में जो विकेट थी वो खराब हो गई. एंड as Ramiz भाई said, embarrassment, which I think there are no two ways about it. मुल्तान की पिच बुरी नहीं थी. नेथाउस टेस्ट मैच है, मुल्तान was a really good wicket turner थी वो, और 26 रन से पाकिस्तान हारा. And I think that was a very evenly contested game. और कराची में तो चलो स्टीम रोल कर दिया इंग्लैंड ने आपको. पिच या नो पिच, उसमें तो आपको उनने फेंटी चढ़ाई है, जिस तरह शोएब अख्तर कहते हैं. कहां पाकिस्तान ने लैग किया. फर्स्ट ऑफ ऑल टीम इन ट्रांजिशन, इंजरीज, इन सब चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, एंड इट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट. बाकी यार आई थिंक दे हैंडेड वन डेब्यू टू मैनी. ठीक है, आई एम ऑल फॉर ब्लडिंग न्यू प्लेयर्स, मगर इतने ज्यादा डेब्यू एक वक्त पे करा देना शायद ये ठीक चीज नहीं थी. अब एक्सपीरियंस जो है वो बहुत मैटर करता है व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग इन टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि 20 विकेटें निकालनी है आपको. यू कैन नॉट विन अ गेम अनलेस यू टेक दोस 20 विकेट्स. एंड आई मीन यू कुड पुट लाइक थियोरेटिकली विन अ गेम, मगर बहुत कम चांस है आपका. जिस तरह आप कोई डिक्लेयर कर दे आपने चेस कर दिया, इस तरह आप जीत सकते हो, वरना अपने बलबूते पे तो आप 20 विकेटें लिए बगैर नहीं जीत सकते. अब रात को डेब्यू नहीं दिया रावलपिंडी में, शायद वो उसके फायदे में था, मगर जो उसके रैशनल मिला था सैकी से, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सकलैन मुश्ताक, बड़ी सर्विस है पाकिस्तान के लिए, एंड मैन मैनेजर तो बहुत अच्छे हैं, मगर ये जो एक रैशनल मिला कि टीम में स्क्वाड में ज्यादा टाइम होने की वजह से एक ऐसे प्लेयर के ऊपर आप खेल खिलाओ किसी को जो इन फॉर्म हो, जिसने कायदे आजम ट्रॉफी पे नॉन कंड्यूसिव ट्रैक्स टुवर्ड्स स्पिन में 21 की एवरेज से विकेटें ली हो और जो प्रोलिफिक जा रहा हो, उसको आप इस तरह बचाकर नहीं रखते. मेरे ख्याल से उसको पहले ही खिला देना चाहिए था. तो पाकिस्तान वर फार फ्रॉम देयर फर्स्ट 11. मेरे ख्याल से एंड तक नहीं मिली पाकिस्तान को बेस्ट 11 अपनी, और ये एक बहुत ग्लेयरिंग डिफरेंस था. बाकी फास्ट बॉलर्स का एक्सपीरियंस आपके सामने है. दूसरे 2 टेस्ट के अंदर 1 विकेट थी शायद मोहम्मद वसीम जूनियर की, दैट वाज इट. बाकी सारी ये अबरार, सलमान आगा, नुमान अली, जो थोड़ी बहुत विकेटें थी इन लोगों ने आपको लेकर थी. तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था. उस दूसरी तरफ आप देखें इंग्लैंड की एक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलिंग, एंड बैस बॉल को तो चलो एक तरफ रखते हैं ना कि वो तेज खेले और उसकी वजह से कई रिजल्ट्स उन लोगों ने फोर्स कर लिए. बट इफ यू लुक एट देयर बॉलर्स, जिस तरह अपनी बैक्स बेंड किए हैं ऑली रॉबिन्सन, जेम्स एंडरसन और मार्क वुड ने, जो स्पेल्स करा गए हैं, जिस तरह रिवर्स स्विंग एक्सट्रैक्ट की है, क्लियर डिफरेंस था दोनों टीमों के दरमियान ये, और इसमें आपको उनको दाद देनी चाहिए. हमारे बॉलर्स इनएक्सपीरियंस थे. इसमें आप सिलेक्शन पे कुछ कह सकते हो, चलो मोहम्मद अली ने अपने हार्ड यार्ड्स किए हुए थे, आई वॉज नॉट अगेंस्ट गिविंग हिम अ डेब्यू, मगर मोहम्मद वसीम जूनियर का उतना एक्सपीरियंस नहीं है. आप इस तरह एसेंशियली एक व्हाइट बॉल बॉलर को रेड बॉल फॉर्मेट में लाकर ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ही विल डू वंडर्स. सो मे बी दे मिस्ड अ ट्रिक बाय नॉट ब्रिंगिंग इन अब्बास, क्योंकि कम से कम नई बॉल से तो अब्बास इफेक्टिव है ना. आप कहते हो पुरानी से नहीं है, मगर नई से तो शायद विकेट लाकर दे देता, और इफ नॉट एनीथिंग रन्स तो ना उतने खाता. जब विकेट नहीं भी ले रहा होता अब्बास, तो ही इज वेरी इकोनॉमिकल. एंड हसन अली जो थे, एक आधी सीरीज बुरी गई थी ना टेस्ट क्रिकेट में, वरना तो टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में थे शायद पिछले साल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. शायद मैं गलत हूं, मगर उनकी बहुत स्टेलर परफॉर्मेंस थी साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में, तो वो स्टैंड आउट प्लेयर थे. तो हसन और अब्बास को आई थिंक होना चाहिए था, जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू. ये नहीं मैं कह रहा कि वो होते तो पाकिस्तान जीत जाती, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि शायद बेहतर फेयर पूरी होती हमारी जो बॉलिंग में लैग कर. बिल्कुल. अच्छा, अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि जब पिंडी टेस्ट स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा मैं ये एक और चीज ऐड कर दूं, सॉरी, उसके श्योर. उसमें ये है कि बहुत ज्यादा लोग तनकीद करते हैं बाबर आजम की कप्तानी पे, और करनी भी चाहिए. देखिए, क्रिटिसिज्म इज गुड, पर्सनल मत हो, तनकीद करें, ये तो फेयर है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, हम खुद करते हैं. और वो ज्यादा हाईलाइट इसलिए होगी क्योंकि बेन स्टोक्स की शानदार कप्तानी थी, क्लोज इन फील्डर, सारा वक्त अटैक अटैक अटैक, फोर्सिंग रिजल्ट्स, बहुत ही दलेर डेक्लेरेशन थी वो पिंडी वाली. आपको ये फील हुआ होगा, मुझे तो बल्कि क्योंकि मैं देखा था, मुझे भी हुआ, शायद आपको हुआ होगा, बेन स्टोक्स जब चाह रहा था उसको विकेट मिल रही थी. व्हेन ही वाज डांसिंग विद आवर प्लेयर्स कि यार बस अब ये गलती करेंगे. मतलब वो था कि अच्छा यार साउथ से इस पे फंस रहा, ऑफ साइड पे फिश नम बॉल पे, वो वहीं पे उसे खिला रहे कि यार ये मारेगा, वेट करो, आएगी विकेट, और आती थी. अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप बॉलिंग की बात करो, जब पिंडी टेस्ट हो रहा था, डोंट यू थिंक कि उसने जिस तरह इंग्लैंड ने अपनी टोन सेट कर दी थी बॉल 1 से, वो डिमोरलाइज कर गई थी हमारी टीम को, मैनेजमेंट को, हमारे कि नहीं? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान वाज वेरी वेरी क्लोज टू विनिंग, और अगर आपने वो जल्दी थोड़ा खत्म कर दिया होता, आई थिंक 147 फॉर 5 था, ऐसा कुछ था, हैरी ब्रुक ने वहां आकर खेल दिया था. पहली इनिंग्स की थोड़ी सी भी लीड ली जाते, वो मैच पाकिस्तान का था. आई एम क्वाइट सर्टन, क्योंकि एज द गेम वाज प्रोग्रेसिंग पिच थोड़ी बेहतर हो रही थी बैटिंग के लिए, जो कि आई थिंक वाज अ गुड पिच. अब जब पिचेस की बात करते हैं, मेरे ख्याल से मुल्तान को उस इक्वेशन में आप नहीं डाल सकते, और आई डोंट थिंक तब डिमोरलाइज हुए थे. बट बाय द थर्ड टेस्ट आई थिंक डेफिनेटली ऊपर से सारी जो बातें होना शुरू हो गई थी. फिर उसके बाद न्यूजीलैंड वाली सीरीज तो पूरी क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटी में खेली गई है. कौन सी टीम आपकी कॉन्फिडेंटली खेल सकती है जब इतनी अनसर्टेनिटी हो हर चीज के इर्द गिर्द, इधर से ये फायर हो रहा है, उधर से वो फायर हो रहा है.
टेस्ट में तो यार आई तो थिंक चीजें थी इस तरह पाकिस्तान की। इतने ये लोग मुझे जो फील हुआ इतने पैनिक थे कि इन्होंने टीम ही गलत खिला दी थी। जहां पे फहीम बन रहा था वहां पे वो सिलेक्शन वाज खेला ही ऑफ, नहीं। सिलेक्शन बहुत सिलेक्शन ऑफ वाज थी। कंप्लीटली ऑफ। बट अब न्यूजीलैंड की टैक्टिकली टैक्टिकली सिलेक्शन पूरे होम सीजन में ऑफ थी। आपने सही जगह पे सही लोग कंसिस्टेंटली नहीं खिलाए। और यही एक मेरी ग्लेयरिंग वो जो फीडबैक थी इन माय आर्टिकल्स, इवन इफ यू हैव रेड, के पाकिस्तान के तो सवाल बढ़ गए हैं, कुछ जवाब मिलने की जगह सवाल बढ़ गए हमारे। बट हिम्मत ना हारे यार, क्रिकेट है, हार जीत होती है। क्रिकेट ऑब्वियसली अब इंग्लैंड अगर लास्ट 2021 की एशेज से अगर इस तरह निकल सकता है कि वो टॉप 3 रैंक में, डिस्पाइट वो फाइनल नहीं खेले वो डब्ल्यूटीसी का, बट स्टिल बेन स्टोक्स ने इतना करके दिखाया। 9 टेस्ट मैचेस में 8 जीता है और डोमिनेंट है, आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का कैप्टन है वो सबके सामने। 10 में 10 से में से 9 9 जीता है। बिल्कुल। बट अच्छा, हम इसमें भी ना दो चीजें हैं रामेश। एक तो रिसोर्सेज थी इंग्लैंड के पास, नॉट एवरी टीम हैज दो सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज कि वो जाकर इस तरह की क्रिकेट खेल सकें टू बिगिन विद। पाकिस्तान के पास नहीं है। और दूसरी चीज ये कि जब आपको माइंडसेट बदलना होता है ना, आपको पूरी तरफ से बाय इन चाहिए होता है। और इंग्लैंड जैसी कंट्री के अंदर जहां पे फुटबॉल नंबर 1 स्पोर्ट है, इट्स ईजी, उतना प्रेशर नहीं होता आपके पास एक नक्शा बदलने की मुतल्लिक। पाकिस्तान अगर नक्शा बदले, थोड़े से रिजल्ट्स ना आए, यहाँ पे लोग बहुत इंपेशेंट हैं, बाबर को टाल वही देंगे। वाली बात है ना कि अब अगर कोई लेट से, क्योंकि आपको तो याद है कि जब ये बेसबॉल क्रिकेट हो रही थी पाकिस्तान में, सब ये कहते हैं यार हमें भी ऐसे खेलना चाहिए। सबर है नहीं किसी में कि 2 फेलियर्स हम किसी के बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है ये सबको पता है। अब रिजवान की लाइक, मैं रिजवान का कोई एडवोकेट नहीं, बट उसकी सिर्फ इंग्लैंड सीरीज खराब गई थी इन टेस्ट मैचेस। उससे पहले बिल्कुल। श्रीलंकन सीरीज में भी बड़ा अच्छा करके गया, ऑस्ट्रेलियन सीरीज में सबको पता है। सिर्फ एक हम्म सीरीज की बेस पे हमने कहा ये खत्म है, ये फारिग है, ये है। सबर तो वो किसी तो में चले, नहीं काफी मिलेगा। वैसे भी बिहाइंड द सीन्स चीजें हो रही थी। देखिए, रिजवान आपका फ्यूचर में सॉलिड प्लेयर है, और इनफैक्ट ऑन स्पिनिंग विकेट्स, अब अगली सीरीज श्रीलंका में आ रही है, सरफराज वैल्यू ऐड करें विद द बैट। ही मेड अ फेयर फ्यू मिस्टेक्स बिहाइंड द स्टंप्स, ग्लव्स के साथ काफी एरर्स किए। और आपको शायद उनकी बैटिंग की फिर भी जरूरत पड़े, तो 35 साल के बंदे से आप मेरे ख्याल से ज्यादा शायद काम निकाल पाओ इफ यू प्ले हिम एज अ स्पेशलिस्ट बैटर। मगर उसमें फिर ये हो जाता है ना कि बाबर कहाँ खेलेगा, क्या वन डाउन आएगा बाबर, दैट्स नॉट बट समथिंग आई एम इंटायरली ऑल्सो आई कंफर्टेबल थिंक विद। पाकिस्तान में थोड़ा सा कल्चर भी है कि 2 कीपर्स अभी तक किसी ने उस तरह खिलाया भी नहीं है। आई मीन हमने एक एक टेस्ट में ट्राई तो कर ली है, बट उस तरह कंसिस्टेंसी नहीं की है जिस तरह इंग्लैंड को हमने देखा कि बटलर और बेस्टो खेले हैं, या पंत, और जिस तरह बाकी हम देखते हैं टीम्स में होते हैं कि कीपर्स खेले, यहाँ पे नहीं यार है। इंग्लैंड में तो बहुत खेलते हैं इंग्लैंड एक में एक तो वक्त पे। सॉल्ट भी खेल रहा है, हर हम्म बंदा बिलिंग्स खेल रहा था, ओलीपोप था, या फोक्स आके खेला है, तो वो चीज थी। बहरहाल अभी आप न्यूजीलैंड सीरीज की बात करें जहां तो बिल्कुल ही कोई रिजल्ट तो आया नहीं, बट हम्म। सरफराज की भी हम बात करें, सरफराज का कमबैक आपने देखा, एंजॉय किया होगा ऑब्वियसली। वो सेंचुरी और उससे पहले 3 फिफ्टीज कंसेक्यूटिव, इसको कैसे आपने देखा? और उसमें आपने मैं सेकंड टेस्ट में भी आऊंगा कि क्या रिजल्ट आ सकता था या थोड़ा सा टाइम में मिल सकता था, उसमें मैं बस करना चाहूंगा बात। अच्छा, सबसे पहली तो जो इंप्रूवमेंट थी ना पाकिस्तान की न्यूजीलैंड सीरीज में, वो था कि स्ट्रैंगल डाउन द लेग साइड वाला डिसमिसल खत्म हुआ। 13 से 14 दफा तो इंग्लैंड ने आपको इस तरह आउट कर दिया 3 हम्म टेस्ट के अंदर। तो हम्म कम से कम वो होना जरा बंद हुआ। देखें, सरफराज एक बहुत ही महारत वाले प्लेयर हैं व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग स्पिन, एंड ही प्रूव दैट। और आसान नहीं होता इतना कम बैक करना, दुनिया जहान का प्रेशर आपके पास ऊपर हो, और पहली दफा आप घर पे खेल रहे हो कराची में होम क्राउड के सामने, बॉल टर्न भी ले रही हो एट टाइम्स। आई थिंक इट वॉज अ सुपीरियर नॉक जो वो 100 उनका था कराची में, और सारी सीरीज वो बहुत शानदार खेली। तो मैं बहुत खुश हूं सरफराज के लिए। और देखिए, सरफराज अहमद ने पाकिस्तान को बहुत दिया है इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप, और ये जो सारी टीम बाबर लेकर आगे चल रहा है, इसके बीज जो है वो सरफराज ने बोए हुए हैं, तो उनको हमेशा क्रेडिट जाएगा वो वाला। एंड आई डू थिंक कि ही कैन ऐड वैल्यू इन द टीम। मैं शायद उनको स्पेशलिस्ट बैटर भी खिला लूं, तो दैट वाज अ पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान। साउथ शकील वाज अ पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान। शुक्र है उनका भी 100 हो गया, क्योंकि काफी करीब आकर वो फेल कर रहे थे वहां वो बैरियर क्रॉस करना। अब्रार वाज अ प्लस पॉइंट, और आगा सलमान वाज अ प्लस पॉइंट। जिस तरह कंसिस्टेंसी के साथ लोअर ऑर्डर्स में रन किए हैं पाकिस्तान के लिए, कई दफा पाकिस्तान को बचाया है। आई थिंक इट वाज वेरी वेरी क्रूशल। और जिस तरह उन्होंने अपनी टीम में जगह सीमेंट किया, दैट्स वेरी प्रॉमिसिंग, स्पेशली जो श्रीलंका का टूर आ रहा है। अब तो उनके पास एक्सपीरियंस भी है श्रीलंका में खेलने का। तो न्यूजीलैंड की सीरीज वाज डेफिनेटली स्टेप अप, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी। चांसेस ले लिए होते, क्योंकि काफी ड्रॉप हुए और काफी मिस चांसेस थे, तो शायद कहानी थोड़ी फर्क होती। बट जहां तक आपने रिजल्ट की बात की, मेरे ख्याल से पाकिस्तान वाज गोइंग फॉर इट, और ठीक खेल रहे थे, बिल्कुल सही पेस कर रहे थे। विकेटें लूज कर दी, विकेटें ना लूज होती ना, पाकिस्तान ने जाना था उसके लिए। जब तक हसन अली था, दे वर गोइंग फॉर इट। हसन के बाद जाहिर है आपके कुछ ओवर्स भी बचे हुए हैं, 2 विकेटें रह गई हैं, तो फिर पाकिस्तान ने मेरे हिसाब से गलत चीज नहीं की वहां पे टू गो फॉर द ड्रॉ। और वो भी मतलब इन हाइंड साइड नसीम ने छक्के तो लगा लिए थे,
बट यही नसीम छक्का मारते हुए आउट होता तो सब कहते जी टेस्ट क्रिकेट है, आप सोच क्या रहे थे, ये वाली बात हो जाती। जब गेम ड्रॉ हो रही है, सीरीज ड्रॉ हो रही है, आपने घर पे एक और सीरीज हार ली, इस तरह की सारी बातें शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल से वहां पे पाकिस्तान ने ठीक किया। और हाँ मतलब आई थिंक ऑब्वियसली पाकिस्तान इज नॉट इन द बेस्ट ऑफ शेप व्हेन इट कम्स टू टेस्ट क्रिकेट, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बेहतर टीम थे न्यूजीलैंड से इस सीरीज में, मगर एक इंप्रूवमेंट हल्की सी नजर आई और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे लेकर इसको चल सके। और जब इंशाल्लाह शाहीन वापस आते हैं, नसीम भी और शाहीन दोनों इन टैंडम बॉलिंग कराते हैं, मेरे ख्याल से अटैक भी इतना बुरा नहीं लगेगा। जफर गौहर को रखना चाहिए था, जफर गौहर की जगह बनती थी इस टेस्ट सीजन के अंदर, क्योंकि काउंटी क्रिकेट में बहुत शानदार परफॉर्मेंस, जब जब फर्स्ट क्लास खेले इधर कायद आजम ट्रॉफी शानदार परफॉर्मेंस, और ही इज अ सीजन प्लेयर नाउ। स्पिनर जो है वो बॉलिंग करा करा कर बनते हैं, और मेरे ख्याल से उनके लिए एक बड़ा अच्छा मौका था, खास तौर पे क्योंकि जो उनको डेब्यू मिला अनफेवरेबल कंडीशंस और न्यूजीलैंड में उसके बाद एक मैच खिलाकर डिस्कार्ड कर दिया, मेरे हिसाब से जफर की जगह बनती थी। तो ये एक और टेक अवे है। बाकी आई थिंक एंटरटेनमेंट मिली आपको आखिरी दिन कराची के अंदर। मैं वहां था और यकीन माने कि इतने मैच में कराची में इतने दिन कवर कर चुका था, जो वो लास्ट डे की एक्साइटमेंट थी ना, जब पूरा क्राउड कह रहा था सैफी सैफी, तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। और मैं बहुत खुशकिस्मत फील करता हूं कि मैं उस प्रेस बॉक्स में था और मैंने वो एक्सपीरियंस किया। परफेक्ट परफेक्ट, बड़ा जबरदस्त समड अप कर दिए 5 टेस्ट मैचेस। और सबसे अच्छी बात जो है ये कि हमें नेगेटिव तो चीजें हुई, जैसे सिलेक्शंस को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सिलेक्शन बेहतर हो सकती थी, बिल्कुल। लेकिन एक पॉजिटिव चीज हमें नजर है कि साउथ शकील जैसा हमें एक नजर आ गया मिडिल ऑर्डर में, जो हमें आगे सर्व कर सकता है। अबरार एक हमें नजर आ रहा है, या आगे जिसमें हमारे प्लेयर्स हैं उन पे भी काम होने की जरूरत है, लाइक अब्दुल्ला शफीक है जो अपनी टेक्निकल अब्दुल्ला पे गिव अप नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को, अब्दुल्ला को चांस देते रहे, कहीं से भी उनको ड्रॉप नहीं करना नहीं चाहिए नहीं इस वक्त। बिल्कुल और नहीं साउथ करना को तो बड़ा चाहिए। लेट डेब्यू दिया है, 2.5 साल से टीम में थे, स्क्वाड में साउथ शकील, मेरे हिसाब से तो काफी लेट मौका मिला, और और अब आपको नजर आ रहा है कि कितना उनके आई अंदर होप कि टैलेंट है। अब जफर गोहर को ये श्रीलंका लेके जाएं, क्योंकि अब हमारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 23 to 25 का साइकिल अब शुरू होगा, और ये बिल्कुल। ज्यादा टफ होगा, क्योंकि हमें ये था कि होम पे खेल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी है तो अवेल कर सकते हैं। वनडे हम्म सीरीज भी बिल्कुल आपने बहराम कवर की थी, 3 ODI सीरीज हुई थी, बस पॉइंट रह गए थे, बस इतना वाला था कि ग्लेन फिलिप्स ने जो ब्लाइंडर हम्म, खेल दिया वो आप कुछ नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। वनडे सीरीज में मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारा एक मसला था कि शादाब ने, चलो उसामा मीर खेला एज अ लेगी खेला, अच्छा कर गया, हम्म बट हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे थे एक फिनिशर का रोल, क्योंकि आगा नो हम्म डाउट बहुत अच्छा खेल रहे थे, बट ही वाज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, जो बॉल्स हम देख रहे थे कंज्यूम कर रहे थे। हारिस में नो डाउट फर्स्ट मैच में बहुत अच्छा खेला, सेकंड में जल्दी, थर्ड में भी उनको जब वो बॉल लगा कंकशन हुई तो उसके बाद वो थोड़ा ऑब्वियसली हो जाता है, हिल गए थे। हम्म डोंट यू थिंक वहां पे हमें सिलेक्शन के टाइम भी मेरा यही है कि हम इफ्तिखार को कर सकते थे या खुशदिल को हम कर सकते थे, क्योंकि इन लोगों ने पहले मैचेस फिनिश किए हैं, इन्होंने एक अच्छा पाकिस्तान को करके दिया, तो हम कहीं लैग तो नहीं कर रहे थे ये कि नंबर 6 का एक प्लेयर। आई थिंक थोड़ा लंबा आपका कोशिश करता हूं जवाब देने का, जरा होलिस्टिक किस्म का वनडे सीरीज के ऊपर, जिससे सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हाईलाइट हो जाएं। मेरे हिसाब से जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव आपको मिला है सीरीज के अंदर, कि रिजवान की जो जगह ना ओडीआई टीम में, वो हमेशा इफी थी कि यार क्या सीन है, अनएम्बिगुअस था कि क्या रोल है इसका। एंड एट नंबर 4, 20 ओडीआई इनिंग्स के अंदर कुछ 743 रन कर चुके हैं, 42.6 की एवरेज है शायद, जो कि कोई 10-11 रन बेहतर है उनकी करियर एवरेज से। और बड़ी अच्छी स्ट्राइक रोटेट की, और आखिरी मैच में तो एक्सेलरेशन भी बड़ी अच्छी की, जिस तरह पार्टनरशिप लगाई फखर जमान के साथ, ही प्लेड द रोल ऑफ एन एक्सेलरेटर। तो आई थिंक एक बहुत बड़ा प्लस है कि रिजवान एट 4 इज सॉर्टेड, जो कि बहुत जरूरी था पाकिस्तान के लिए। मिडिल ऑर्डर के मसले रहते हैं, टॉप 3 तो आपका नॉन निगोशिएबल है। आई डोंट थिंक कि अगर ये 3 मैच लगातार भी फेल हो जाएं, बाबर, फखर और इमाम, इनको चेंज करना चाहिए। इनकी 6 साल के पीरियड के ऊपर बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस है, इनकी एवरेजेस, इनकी एब्सोल्युटली स्ट्राइक रेट्स भी इंप्रूव हो गई हैं। आप इनके नंबर्स देख लें, वेरी फ्यू एब्सोल्युटली। कंट्रीज इन द वर्ल्ड कैन मैच दैट। मिडिल ऑर्डर का पाकिस्तान का यकीनन मसला रहा है। हारिस सोहेल का एक इंजरी डाउट रहता है, क्या उनका घुटना जो इनका साथ देगा कि नहीं देगा। वैसे तो ही लुक्ड अट्रैक्टिव इन दैट फर्स्ट गेम, बट एक सस्पेक्ट ही रहते हैं कि वो क्या एक कंसिस्टेंट रन निकाल सकते हैं विदाउट गेटिंग इंजर्ड। एंड आई होप ही कैन, क्योंकि एक्सपीरियंस उनका भी है, और वो बिग मैच खेल चुके हैं पहले भी ट्रू। वर्ल्ड कप के, तो उसका बड़ा फायदा होगा। मेरे तो हिसाब से आगा सलमान का बड़ा अच्छा डेब्यू था एट 6। ठीक है, फिनिशर नहीं है, बाय नो मींस इज ही कट आउट फॉर दैट रोल, बट इसी टीम में जब आपके शादाब खान आ जाएंगे, शायद उतनी कमी आपको महसूस मत हो। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आगा को 5 पे खिला लें, एक फिनिशर भी खिला लें इफ्तिखार के अंदर, दिस इज नॉट आउट ऑफ क्वेश्चन। इफ्तिखार को मेरे हिसाब से स्क्वाड में तो होना चाहिए वनडे की, क्योंकि आप अपने आप को ऑप्शंस देना चाहते हो, और आगा की मोल्ड में एक और आप बैटिंग ऑलराउंडर हु कैन बोल स्पिन आपको मिल जाता है, जो कि शायद आपकी इंडिया में काम आए। ठीक है, वो भी आपको देखना पड़ेगा एट दिस पॉइंट। बट
उसामा मीर वाज अ पॉजिटिव इन माय आईज एज वेल, क्योंकि चलो हमने इतनी देर उस्मान कादिर को एज बैकअप टू शादाब ट्राई किया, मगर जो इंप्रेशन उसामा मीर ने 3 मैचेस में कर दिया, ही हैड 1 बैड गेम, 2 बड़ा अच्छा खेले वो, तो आई थिंक ही सीमेंटेड दैट स्पॉट एज बैकअप टू शादाब। फास्ट बॉलिंग में थोड़ा सा पाकिस्तान थोड़ी वीक नजर आई नसीम के अलावा, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप वसीम और हारिस को डिस्कार्ड कर दें, बट आई थिंक दे कुड हैव डन अ लिटिल बेटर। और बाकी यार सबसे क्रूशियल चीज जो सीरीज के अंदर मेरे हिसाब से थी वो थी कि पिच उस तरह बिहेव नहीं की जिस तरह कराची की सरफेस बिहेव करती होती है, बहुत ज्यादा टर्न ले रहा था। और दूसरे मैच में जब केन विलियमसन ने बैटिंग करने का ऐलान किया टॉस जीत के, मैं तो थोड़ा परेशान हो गया, मैंने कहा ये क्या सोच के किया है, मगर वो इसलिए वो केन विलियमसन और मैं बहराम काजी हूं कि उन्होंने बड़ी जबरदस्त रीड की विकेट, और इसी तरह पाकिस्तान को इतनी मुश्किलात पैदा हुई वो टारगेट चेस करने में सेकंड इनिंग्स में कि बहुत जल्दी फोल्ड कर लिए। दैट वाज अ रियली ट्रिकी पिच टू बैट ऑन। तो क्रेडिट टू न्यूजीलैंड, अपने प्लान्स बिल्कुल ठीक लेकर आए वो, और 3 स्पिनर के साथ गए। ये एक चीज है रामेश जो हम कर सकते थे, मे बी इब्रार को टीम में रख सकते थे। क्या आपने वो ऑप्शन ना रखकर कि तीसरा स्पिनर हो अवेलेबल, ज्यादा कदी थोड़ी सी अपने साथ, मे बी, मगर ये हाइंडसाइट में बातें आ जाती हैं, ये हमें पता नहीं होती शुरू से, तो मैं इतना इस पे क्रिटिकल नहीं हूंगा। इफ यू आस्क मी, इफ यू आस्क मी, शाहिद अफरीदी डिडंट डू अ टेरिबल जॉब। नाउ पीछे जो हो रहा था सारा कुछ उसके बारे में सबकी राय होगी, बट जो भी उनकी थिंकिंग हो, पाकिस्तान के लिए वो अच्छा ही समझते हैं, और स्क्वाड इतनी बुरी नहीं थी। फिनिशर लैक कर रहा था, थर्ड स्पिनर लैक कर रहा था, बट अल्टीमेटली इट्स अ गेम ऑफ फाइन मार्जिन्स। और आखिरी मैच में जिस तरह ग्लेन फिलिप्स कर गए यार, आई टोटली एग्री कि मैं टू बी ऑनेस्ट सही बताऊं, मैं बहुत क्रिटिकल हूं शायद अफरीदी का, मैं बहुत उनको लेके उनकी होना चाहिए, हर चीज पे क्रिटिकल होना चाहिए, मैं हूं उस चीज को लेके गए, बट सिलेक्शंस बहुत अच्छी थी, नजर भी आए रिजल्ट्स के। हाँ यार, उसामा मीर डोमेस्टिक में आउट करके आ रहा है, परफॉर्म कर रहा है। अभी मुल्तान सुल्तान में गया, ऑब्वियसली उस पर जब बैंडी फ्लावर के साथ होगा, मुश्ताक अहमद के साथ होगा, तो नजर आएगा आपको डिफरेंट है। और हमें एक चाहिए था एक स्पेयर, ठीक है, उस्मान इज डूइंग वेल इन बीबीएल, बट हमें एक चाहिए साथ, हमें, क्योंकि हमें बैकअप का भी बैकअप देखना पड़ता है। बिल्कुल नहीं, और उसामा ने परफॉर्मेंस दी हुई थी पाकिस्तान के कप में, शानदार परफॉर्मेंस थी, तो मेरिट पे सिलेक्ट हुए। ही टुक 27 विकेट्स इन 11 मैचेस इस सीजन में, तो उसका तो बनता था, और उसने प्रूव भी किया, जिसने लेथम को आउट किया पहले मैच में, विलियमसन को दोनों बार आउट किया, तो ही इज, मतलब इतना इजी आया था, और वो बेटर भी, ड्रीम विकेट थी वो फॉर एनी लेग स्पिनर, जिस तरह उन्होंने विलियमसन की ऑफ स्टंप को शैटर किया, शैटर तो नहीं, क्लिप किया, आई थिंक दैट वाज अ ड्रीम विकेट। बोल्ड वेल, बस वही था कि लास्ट मैच में फिलिप्स प्लेड अ ब्लाइंडर, वहां हम थोड़ा सा, ऑब्वियसली बहुत अच्छा मैच हुआ था, टू बी ऑनेस्ट वन ऑफ द बेस्ट। जबरदस्त, आपने भी देखा होगा, कवर भी किया होगा यार, कि कुछ पता नहीं लग रहा कि एकदम न्यूजीलैंड बहुत ऊपर आ रहा है, बट पाकिस्तान ने टुक 2 to 3 विकेट्स, फिर न्यूजीलैंड आया, फिर पाकिस्तान आया, एंड तक हम ठोक थे। सो ऑब्वियसली ये चीजें थी। थैंक यू सो मच बहराम, फ्यूचर के लिए। अच्छा, एक चीज रामेश बिफोर वी एंड, ODI सीरीज पे, all said and done, the undue pressure that was created on the team with all of the politicking that was going around, I don't think that helped Pakistan. वो तो अभी भी हेल्प नहीं करेगा, वो एक अलग चीज है, वो अभी भी हम देख रहे हैं कुछ। अभी अल्लाह करे चीजें जरा स्टेबल हों, मैं स्टेबिलिटी चाहता हूं, मैं और कुछ नहीं चाहता। नहीं, we all want stability। इस तरह के ओवरनाइट चेंजेस जो है ना, टीम का फायदा नहीं कर सकते। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, मैं इस पे यही कह सकता हूँ, फिंगर क्रॉस्ड। बट बहराम, थैंक यू सो मच, और आई होप मैं आपको कजाफी स्टेडियम में भी देखो, भी PSL में आप कवर कर रहे हो, और वहां पे भी हम देखें, और आगे भी जितनी क्रिकेट है कवर करें, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हिट विकेट बाय रमेश की तरफ से आप ऑल द बेस्ट, हमारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर जो भी हैं, ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू सो मच अगेन। सो अच्छा, और अगर कोई देख रहे ना ये, तो प्लीज रामेश के शो को सब्सक्राइब करें। रामेश जो है 1.5-2 साल से लगे हुए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो है कवरेज बढ़ती भी गई है, और आप अपने लोकल टैलेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे नहीं आ सकेंगे। सो प्लीज इनके चैनल को देखा करें, और थैंक यू सो मच रामेश वंस अगेन। देखो, मैंने कुछ पैसे नहीं दिए बहराम को, हम या लिफाफे नहीं खेलते, हम सही बात करते हैं। तो थैंक यू सो मच बहराम, थैंक यू अगेन। और यार, यही बहराम ने जो बोला ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये लाजमी करना, ठीक है? चलो, थैंक यू।